नमस्कार दोस्तों, मास्टरिंग ट्रेडिंग स्किल्स में आपका स्वागत है। मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर एक सीरीज शुरू करी है। प्राइस एक्शन क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि मैंने 5 कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। पहला होता है किसी भी स्टॉक का ट्रेंड, क्या उसका ट्रेंड पता होना जरूरी है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना जरूरी है। थर्ड आता है ट्रेंड लाइन, देन फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न, देन फिफ्थ चार्ट पैटर्न। इन सभी कंपोनेंट्स को मिलाकर ही प्राइस एक्शन बनता है। अगर आपको ये सारे कंपोनेंट्स अच्छे से आ जाते हैं तो आप किसी भी प्राइस को अच्छे से रीड कर पाएंगे। लेकिन अभी इन कंपोनेंट्स के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मैं एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वह है ट्रेंड। किसी भी स्टॉक का ट्रेंड कैसे पता करते हैं और उसके बेस पे हम किसी भी स्टॉक में एंट्री कैसे लेते हैं, यह बताऊंगी मैं आगे इस वीडियो में। मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से भी इसको समझाऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक पहला होता है अप ट्रेंड, जब मार्केट हायर हाई और लोअर हाई बनाते हुए ऊपर निकल जाती है। दूसरा होता है साइडवेज, जब मार्केट साइडवेज जोन में चली जाती है। उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड, जब मार्केट डाउन साइड जाती है। यह ट्रेंड क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं यह समझाऊंगी मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से। एग्जांपल के लिए यह मार्केट अप ट्रेंड में है क्योंकि यहाँ मार्केट ने पहले एक लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, क्योंकि यह जो लो है हमारा पिछले लो से ऊपर है। उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया, क्योंकि यह हाई हमारा पिछले हाई से ऊपर है, इसलिए ये हायर हाई है। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक लो बनाया जो कि पिछले लो से ऊपर है, इसको भी हम लोअर हाई बोलेंगे। तो ऐसे ही करके मार्केट हायर हाई और लोअर हाई बनाते हुए ऊपर निकल गया है। यहां से यहां तक का हमारा अप ट्रेंड में है मार्केट। लेकिन आप जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मार्केट रुक गई है, मतलब मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट करने लगी। इसको बोलते हैं हम साइडवेज जोन। इसमें मार्केट इसी जोन में घूमती रहती है। आप इस जोन में भी ट्रेड कर सकते हैं। आप इस जोन में कैसे कर सकते हैं, आप सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हैं। लेकिन यह डिपेंड करता है कि यह रेंज कितने पॉइंट्स की है। अगर निफ्टी के केस में यह रेंज 100 पॉइंट्स की है तो आप इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी के केस में अगर यह 150 से लेकर 200 पॉइंट्स की है तो आप सपोर्ट पर बाय कर सकते हो और रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही इसने इस रेंज को निकाला और नीचे ब्रेक किया, उसके बाद एक फिर से इसने लोअर हाई बनाया यहाँ पर, तो यह हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। यहाँ पर जैसे कि इसने फर्स्ट लोअर हाई बनाया, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लोअर हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट लोअर लो बनाया, फिर से यहाँ पर यह जो हाई है हमारा इस वाले हाई से छोटा है, इसके लिए यह फिर से लोअर हाई हो जाएगा। और यह हमारा जो लो है वह इस लो से नीचे है, तो यह लोअर लो हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो मार्केट के यही फेस होते हैं। मार्केट कभी अप ट्रेंड में होती है, फिर मार्केट साइडवेज जोन में जाती है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है। अब इसको मैं आपको चार्ट पर दिखाती हूँ कि चार्ट पर ये कैसे काम करती है और हम वहां पर अपनी एंट्री कैसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट दिया हुआ है और टाइम फ्रेम 1 डे लिया हुआ है। हमने किसी भी स्टॉक का मेजर ट्रेंड चेक करने के लिए पहले हमें उसको 1 डे टाइम फ्रेम पर चेक करना चाहिए कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो निफ्टी 50 एक अप ट्रेंड में है, क्योंकि जब तक यह अपने लो को ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाएगा तब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो निफ्टी 50 है उसका मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो 1 डे टाइम फ्रेम के बाद आपको 1 आवर टाइम फ्रेम लेना चाहिए एंट्री करने के लिए।
अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको अप साइड यानी बाई साइड कोई सेटअप मिलता है तो आपको अपने बाई साइड की एंट्री बनानी चाहिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 1 डे टाइम फ्रेम के बाद आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालाइज करना चाहिए। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी चार्ट अप ट्रेंड दिखा रहा है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी चाहिए। मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से बताती हूँ। अब मैं इसका टाइम फ्रेम 50 मिनट लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यह स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। यह आप यहां से देख सकते हो। आप एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब यह स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर इसका यह लो है और ये हाई फॉर्म किया है। उसके बाद जो दूसरा लो बना है वह पिछले लो से हाई है। तो हमारी एंट्री यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट होगी ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देख सकते हो कि यह निफ्टी 50 हमारा हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर निकल गया है। अब यहाँ पर हम एंट्री कैसे कर सकते हैं? हमारी एंट्री यहाँ पर जैसे ही हम इस हाई को ब्रेक करते हैं हमारी एंट्री यहाँ पर बनती है और हमें एंट्री लेनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हमें अपना कोई सेटअप दिखता है तो हमें खाली बाय साइड की एंट्री लेनी है। तो इस तरह से जैसे ही हमारा यहाँ पर यह हाई ब्रेक होगा हम अपनी एंट्री बना लेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। लेकिन हमें यहाँ पर यह क्लियर हो गया है कि हमें बाय साइड ही अपनी एंट्री बनानी है। तो जैसे ही यह प्राइस ऊपर गया आप यहाँ पर देखोगे इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया। यहाँ पर साइडवेज यह चला गया। यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट के बाद इसको नीचे ब्रेक किया। लेकिन हमें यह कंफर्म कब होगा कि अभी यह डाउन ट्रेंड में आ चुका है? यह तब कंफर्म होगा तब यह इस लो को ब्रेक करेगा। अगर यह स्टॉक नीचे आता है इसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाके फिर से इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हम मानेंगे कि हमारा यह अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।